हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल MSAW स्पोकन इंग्लिश। गाइस, आज का टॉपिक है हमारा साइलेंट लेटर्स के ऊपर, जिसका मीन्स है कि बहुत से ऐसे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो स्पेलिंग्स में तो होते हैं, वर्ड्स में तो होते हैं, बस उसका उच्चारण नहीं किया जाता है, उसे प्रोनाउंस नहीं किया जाता है। तो आज हम कुछ ऐसे ही वर्ड्स देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं वो ऐसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। साइलेंट बी मीन्स बी अल्फ़ाबेट कब कब साइलेंट होगा उसका हम नियम देखते हैं। अगर शब्द का लास्ट अक्षर बी हो और उसके पहले एम अक्षर आया हो तो बी साइलेंट हो जाता है। मतलब क्या, किसी भी वर्ड के अंदर अगर कोई भी स्पेलिंग है हमारी, उसके अंदर अगर हमारे लास्ट अक्षर जो बी होगा और बी के जस्ट तुरंत पहले अगर एम आया होगा तो बी साइलेंट हो जाएगा। जैसे कि थम, बी लास्ट अक्षर है, उसके जस्ट पहले एम आया है, पर इसे हम थंब नहीं पढ़ते हैं, थम पढ़ते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? अंगूठा। उसी तरह नम, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं नम, जिसका हिंदी मीनिंग होता है सुन्न होना। जैसे बोलते ना ये एरिया हमारा नम हो गया, वही। साइलेंट सी, अभी हम देखेंगे साइलेंट सी कब कब साइलेंट होता है। अगर सी के पहले एस आया हो तो सी साइलेंट हो जाता है। अगर किसी भी स्पेलिंग में सी के पहले एस आया हुआ है तो सी साइलेंट हो जाएगा। जैसे कि साइंस, यहाँ पे कहीं भी हमको सी का उच्चारण नहीं मिल रहा है, मीन्स न तो क का मिल रहा है न च का उच्चारण मिल रहा है। साइंस, जिसका हिंदी मीनिंग है विज्ञान। उसी तरह से सेंट, हम सेकेंड नहीं बोलते हैं, सेंट बोलते हैं। जैसे हिंदी में इत्र कहा जाता है, जो महक, खुशबू, तो हमने सेकेंड नहीं पढ़ा, सेंट पढ़ा। क्यों? क्योंकि एस के जस्ट बाद सी आया है, इसलिए सी साइलेंट हो गया है। उसी तरह से डी कब साइलेंट होगा? अगर किसी वर्ड में जी के पहले डी हो या फिर डी के जस्ट बाद जी आ जाए तो डी साइलेंट हो जाता है। तो डी साइलेंट हो जाता है। जैसे कि ब्रिज, जी के जस्ट पहले डी आया है तो अब हम इसे ब्रिज नहीं पढ़ते हैं, ब्रिज पढ़ते हैं। कहीं भी हमको डी साउंड नहीं मिलता है, इसे हिंदी में कहा जाता है पुल, ब्रिज। बजट, बजट नहीं बोलते हम उसे, कभी भी बजट प्रोनाउंस नहीं करते हैं, हम बोलते हैं बजट। जो हमारा वित्तीय सेशन में होता है, हर साल का हमारा एनुअली जो बजट आता है, वही बजट। अब देख लेते हैं ई कब कब साइलेंट होता है। अगर ई के तुरंत बाद ए आर आ जाए तो ई उस शब्द में साइलेंट हो जाएगा। कभी भी किसी शब्द में ई के जस्ट बाद, तुरंत बाद ही अगर ई आर आ जाता है तो वो वर्ड साइलेंट हो जाता है। जैसे कि अर्थ, हम अर्थ नहीं पढ़ते हैं, उसे अर्थ पढ़ते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है पृथ्वी। हम कभी भी उसको अर्थ नहीं पढ़ते, अर्थ पढ़ते हैं। उसी तरह से अर्न मतलब कमाई, ईयर्न नहीं पढ़ेंगे हम उसे, कभी भी ईयर्न प्रोनाउंस नहीं कर सकते, उसे अर्न प्रोनाउंस करते हैं। क्योंकि ई के तुरंत बाद ए आर आया है, इसलिए ई साइलेंट हो गया है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कमाई। आगे के लेटर्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। साइलेंट जी, अब देखेंगे जी कब साइलेंट होता है। जी के बाद अगर एन आया हो तो जी को साइलेंट कर देते हैं। अगर किसी भी वर्ड में जी के बाद अगर एन आ गया है तो हम उसको
जी को नहीं पढ़ते, साइलेंट कर देते हैं, जैसे कि है फॉरेन। फॉरेन जिसे कि हिंदी में विदेश बोला जाता है। देखिए यहाँ पे जी के जस्ट बाद हम एन आया है, इसलिए जी जो है वो साइलेंट हो गया, जिसका हम प्रोनाउंस नहीं कहेंगे। हम फॉरिजिन नहीं पढ़ते हैं, कभी भी फॉरेन पढ़ते हैं। जी को हम छोड़ देते हैं, उसे हटा देते हैं। उसी तरह से साइन, साइंग नहीं बोलते हैं, जी का उच्चारण साइंग नहीं बोलते, हम जी का उच्चारण ही नहीं करते हैं। साइन जिसे हस्ताक्षर या चिन्ह भी बोला जाता है, हस्ताक्षर या चिन्ह। अब देखेंगे एच कब कब साइलेंट होगा। कोई भी शब्द जो भी शब्द एच से शुरू होगा उधर एच साइलेंट हो जाता है। कोई भी एच से शुरू होने वाला शब्द एच साइलेंट हो जाता है, या फिर उसके बाद वॉवेल्स आ जाए तो, अगर उसके बाद वॉवेल्स आ जाता है तो भी साइलेंट हो जाता है एच। ऑनेस्ट, हम कभी भी हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, हमेशा ऑनेस्ट पढ़ते हैं। ऑनेस्ट जिसका मीनिंग होता है ईमानदार। उसी तरह से हम्बल एच से शुरू हुआ है एंड वॉवेल्स आया है, हम हम्बल नहीं पढ़ेंगे, अंबल पढ़ेंगे इसे, जिसका मीनिंग होता है विनम्र। उसी तरह से आर, कभी भी हम हावर नहीं पढ़ते हैं, आर पढ़ते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है घंटे या घंटा। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट देख लेंगे हम के कब साइलेंट होगा। किसी भी शब्द में जो के से शुरू हो उसके तुरंत बाद एन आ जाए तो के उस शब्द में साइलेंट हो जाता है, के उस शब्द में साइलेंट हो जाता है, मतलब हम के का उच्चारण नहीं करेंगे। KNOW, जैसे कि नियम में लिखा है के तुरंत बाद एन आ जाए, तो यहाँ पे KNOW, के तुरंत बाद एन है, तो हम कनो नहीं पढ़ते हैं, उससे नो पढ़ते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है जानना, जिसका हिंदी मीनिंग होता है जानना। KNEW, किनी नहीं पढ़ते, हम नी पढ़ते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है घुटना। ठीक है, उसी तरह से एल कब साइलेंट होगा हम ये भी देख लेते हैं। अगर किसी शब्द में एल के पहले ए या ओ यू हो, और या फिर दो नियम है इसके, किसी भी शब्द में एल के पहले ए या ओ यू हो, या फिर किसी शब्द में एल के जस्ट बाद डी एफ के या एम आए तो एल को साइलेंट रखते हैं। इसके दो नियम हैं, तो चलिए दोनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं। PALM, एल के जस्ट पहले क्या आया है ए, तो पाल्म नहीं पढ़ते हम, उसे पाम पढ़ते हैं। पाम जैसे हिंदी में कहा जाता है हथेली। टॉक, टॉल्क नहीं बोलते हम, टॉक बोलते हैं हिंदी में, जिसे कहा जाता है बातचीत होना। हाफ, देखिए यहाँ पे टॉक में एल के जस्ट बाद क्या आया है के, इसलिए एल को हमने साइलेंट कर दिया। यहाँ पे एल के जस्ट बाद क्या आया है एफ, एल के जस्ट बाद एफ आया, तो हम इसे हाल्फ नहीं पढ़ेंगे, हाफ पढ़ेंगे। हाफ का मीनिंग क्या होता है आधा।
इसी तरह से दूसरे भी सेंटेंस हम दूसरे भी देख लेंगे। वर्ड्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से साइलेंट अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे पास। अगर शब्द का आखिरी अक्षर एन हो और उससे पहले एम आए तो एन साइलेंट हो जाता है। अगर शब्द का आखिरी अक्षर एन हो और उससे पहले अगर एन आ जाए तो देख लेते हैं एग्जाम्पल। ऑटम, शब्द का आखिरी अक्षर क्या है एन, उससे पहले क्या आया है एम, तो ऑटमन नहीं पढ़ेंगे, हम ऑटम पढ़ेंगे, जिसे पतझड़ का मौसम कहा जाता है, पतझड़। कॉलम, कॉलमन नहीं पढ़ते हैं हम उसे, कॉलम पढ़ते हैं। स्तंभ, जिसे हिंदी में स्तंभ कहा जाता है, एन के जस्ट पहले एम आया है इसलिए एन को हमने साइलेंट कर दिया, उसे रीड किया है कॉलम। उसी के साथ पी कब कब साइलेंट होगा, अगर किसी शब्द में पी हो और तुरंत बाद टी हो तो पी साइलेंट रहेगा। किसी शब्द में पी हो, किसी भी स्पेलिंग में अगर पी है और पी के तुरंत बाद टी आ गया है तो पी साइलेंट हो जाएगा। और जो शब्द पी से शुरू हो और उसके बाद एन या एस आ जाए तो साइलेंट हो जाएगा। इसके दो रूल्स है, तो दोनों रूल्स के हम ये देख लेते हैं। ये रूल, जो शब्द से पी से शुरू हो उसके बाद एन या एस आ जाए, तो उसके बाद एस आ गया है तो हम इसको फिसाई को नहीं पढ़ेंगे, साई को पढ़ेंगे। उसी तरह फर्स्ट का भी देख लेते हैं। अगर किसी शब्द में पी हो और तुरंत बाद टी हो तो पी साइलेंट हो जाता है। इस स्पेलिंग में क्या है, पी है, पी के तुरंत बाद क्या आ गया है टी, तो ये क्या हो गया रिसिप्ट। बहुत से लोग इसे रिसिप्ट भी पढ़ते हैं जो कि सही नहीं है। रिसिप्ट, जिसे हम रसीद भी बोलते हैं हिंदी में। देख लेते हैं हम एस कब साइलेंट होगा। अगर किसी शब्द में आई और एल के बीच में एस आता है तो एस साइलेंट हो जाता है, जिसका एग्जाम्पल है आइलैंड। आई और एल के बीच में एस आया है तो ये एस साइलेंट हो जाएगा, जिसे बोला जाता है आइलैंड। कभी हम आइसलैंड नहीं बोलते हैं, इसे आइलैंड बोलते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है टापू। अब देखते हैं टी कब साइलेंट होता है। वर्ड के अंत में टी एन, टी सी एच, एस टी एल ई आए तो टी साइलेंट हो जाता है। अगर किसी वर्ड के अंदर, स्पेलिंग के अंदर लास्ट में टी ई एन, टी सी एच, एस टी एल ई आए तो टी को हम साइलेंट कर देते हैं। तो देख लेते हैं। विसल, अब हमें इसे विस्टल नहीं पढ़ते, विसल। आखिरी में क्या आया है एस टी एल ई, टी एल ई आया है तो हम इस टी को साइलेंट कर देंगे। तो इससे रीड करेंगे हम विसल, जिसे बोला जाता है सीटी। मैच, हम मैटच नहीं बोलते हैं इसको, टी को नहीं पढ़ते हम, मैच। लास्ट में टी सी एच है, मैच। लिसन, लिस्टन नहीं पढ़ते हम उसके, लास्ट में टी एन है इसलिए टी साइलेंट हो गया है, इसलिए हम इसे लिस्टन नहीं पढ़ते हैं, लिसन। सुनना। कैच, टी सी एच है, कैटच नहीं बोलते हैं हम उससे, क्या प्रोनाउंस करते हैं कैच, पकड़ना। इसी तरह से आज हमने कुछ अल्फ़ाबेट्स देखे जिन्हें कब और कैसे साउंड उसका साइलेंट किया जाता है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पे इसी तरह और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।